नमस्कार दोस्तों, मैं अपना आज आप लोगों के साथ कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि बिहार में हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बंगाली में तो एज यू नो कि वो लोग नहीं समझेंगे, तो इसीलिए एक भाषा तय करना बहुत ज़रूरी है जिसमें सब कोई मेरा बात समझ पाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत मुश्किल दौर से अभी गुजर रहे हैं। यदि आप मुझे पूछे तो ऐसा तो कोई दौर ही हमारे पास ज़िंदगी में नहीं आया जिसमें मुश्किल ना था। शायद आपकी ज़िंदगी में भी नहीं आया। कभी पढ़ाई का टेंशन, कभी फैमिली का टेंशन, उसके बाद जॉब में टेंशन हम लोगों के ज़िंदगी में, परेशानी हम लोगों के ज़िंदगी में आता ही रहता है। जब नौकरी मिल गया है या जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसके बाद बिज़नेस का टेंशन, आप लोगों के लिए नौकरी का टेंशन, सेल का टेंशन। तो कहना यहाँ पे ये है कि परेशानी हम लोगों का ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। तो आज जो हिस्सा आया, जो परेशानी आया, ये परेशानी हम लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं आया। पहली बार इस तरीके का परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है जहाँ पे हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल की परेशानी है। अब दो चीज़ है जो आप लोग सोच सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि घर बैठे रहे, सोचते रहे कि कब ये दौर गुजरेगा, कब क्या होगा, कब नहीं क्या होगा। और दूसरा ये है, ये सोचे कि इस दौर को हम लोग कैसे मैनेज करें, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है कोरोना को लेके, कोविड को लेके, उसके अनुसार मुझे नहीं लगता है कि 2 साल में ये मैटर चेंज होगा। इनफैक्ट स्टडी रिपोर्ट ये बोलता है कि जब भी कोई पैंडेमिक आया है तो उसके बाद एंटायर सोसाइटी का, सोशल स्ट्रक्चर का चेंज हुआ है। अब कितना दिन में वो चेंज होता है ये तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोगों को पॉजिटिव रहना तो चाहिए, हम लोगों को तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कोविड को हम लोग कुछ नहीं कर, मतलब हम लोग हरा नहीं सकते, मतलब हम लोग कोविड का वैक्सीन नहीं तैयार कर सकते। साइंटिस्ट कब तैयार करेगा ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तैयार होगा भी, मतलब तैयार भी होगा या नहीं होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारा वायरसेस है जिसका एंटी वैक्सीन या वैक्सीन, यदि हम कहें एंटी वैक्सीन नहीं वैक्सीन, ये कभी तैयार नहीं हुआ। जैसे कि HIV का कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ? उसका कारण ये है कि HIV जो वायरस है ये कंटिन्यूअस म्यूटेट करता है, मतलब अपना आकार बदलता रहता है। और वैक्सीन क्या चीज़ है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैक्सीन है कि वो वायरस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आपके शरीर में दिया जाता है। देने के बाद छोटा हिस्सा में थोड़ा सा, जिससे कि ना आपके शरीर का जो एंटीबॉडी होता है, नाम शायद सुने होंगे, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब ऐसे सोचे कि हम लोगों का प्रतिरोध क्षमता, मतलब प्रतिरोध जो हम लोगों के शरीर में जो करता है, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन, तो एंटीबॉडी जो है वो तैयार होता है उस वायरस को देखते हुए। तो जब आपके शरीर में वो वायरस चला गया तो आपके शरीर ने उसको देखते हुए अपना एंटीबॉडी बनाया, जिससे कि ना फ्यूचर में जब वो वायरस आता है आपके शरीर में
तब वो एंटीबॉडी क्या करता है, उस एंटीबॉडी आपको उस वायरस को मारने का क्षमता रखता है। अब HIV का वायरस का एंटी वैक्सीन मतलब वैक्सीन क्यों नहीं आया? इसका एक कारण ये है कि ये जो है अपना DNA को म्यूटेट करता है। अब म्यूटेट का मतलब क्या हो गया? म्यूटेट का मतलब ये हो गया कि जो वायरस जैसे था वो अपना इंटायर स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो आज एक HIV वायरस को यदि आपके शरीर में दिया जाता है अंदर, और उसके अनुसार आप एंटीबॉडी आपका शरीर तैयार करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा जाएगा कि वो जो HIV वायरस है, HIV जिसको कहते हैं, वो चेंज हो गया, अपना तरीका चेंज हो गया। ठीक है, लेमैन्स लैंग्वेज में एक समझाता हूँ कि जैसे कि ना मान के चलिए एक फिश, रोहू जानते हैं आप लोग, हिल्सा भी जानते हैं। अब मान के चलिए एक वायरस जो है रोहू वायरस है, तो रोहू वायरस को आपके शरीर में दिया गया, रोहू है, ठीक है। आपके शरीर जो एंटीबॉडी तैयार किया रोहू के अनुसार तैयार किया, लेकिन अचानक वो वायरस ने क्या किया, अपना तरीका को चेंज करके वो हिल्सा में परिवर्तन हो गया। तो आपके शरीर तो रोहू के साथ फाइट कर सकते हैं, हिल्सा के साथ नहीं, समझ है? तो ये प्रॉब्लम होता है कुछ वायरसेस का जो म्यूटेट करता रहता है। कोरोना का भी कुछ ऐसा ही दिक्कत है कि कोरोना जो वायरस है ये म्यूटेट करता है, लेकिन एक अच्छा न्यूज़ ये है कि कोरोना वायरस जो है वो सीजन के अनुसार नहीं म्यूटेट कर रहा है। गर्मी मतलब टेम्परेचर के अनुसार, गर्मी, जाड़ा, बरसात, इसके अनुसार, ठीक है। तो इसका वैक्सीन निकालना मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल है। तो अल्टीमेटली कहना ये है कि ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आप, जैसे मैंने कहा कि आप बैठे रह सकते घर पे और ये सोच सकते हैं कि कैसे क्या होगा, मतलब कैसे, कब ये जाएगा, कब ये नहीं जाएगा। और दूसरा ये है कि आप सोच सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे ठीक करें, मतलब पार्ट में ले लें, हम लोग ठीक तो नहीं करें, पार्ट में हमारा जिंदगी का हिस्सा बना लें, जो कि न करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट, हम लोगों का देश जो है वो 72 साल हो चुका हम लोगों का देश का इंडिपेंडेंस का। तो गवर्नमेंट ने, आप सभी को जो न्यूज़ देखते हैं आपको पता है कि गवर्नमेंट ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में भी अभी कुछ नहीं है। और एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली का आपका अप्रैल महीने का GST मतलब रेवेन्यू टर्नओवर था, मतलब एक्सपेक्टेड टर्नओवर था 3,400 करोड़ रुपये, जबकि उसका रेवेन्यू आया है सिर्फ 400 करोड़ रुपये। वही हाल पंजाब का था, 3,300 करोड़ रुपये उसका रेवेन्यू टर्नओवर का एक्सपेक्टेड था, उसको आया है 300 करोड़ रुपये। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस 90% फॉल, जिसके कारण आज गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि भैया ये यदि स्थिति रहेगा कल के तारीख में हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, तो लोगों को छूट दिया जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ लॉकडाउन खोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आज आप अमेरिका को ले लीजिए, आज आप रूस को ले लीजिए, आज आप कोई भी देश को ले लीजिए, सब देश में आज की तारीख में लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया। ये फैक्ट है। और कहा जा रहा है कि भैया आप अपने में है, आपका प्रोटेक्शन अपना है, आप अपना प्रोटेक्शन लेके आपको जो करना है आप कीजिए। इस मैटर को आपको समझना पड़ेगा। आपके परिवार को यदि आप इस तरीके से सोचिए कि आपके परिवार में यदि आपका पैसा नहीं आएगा, मतलब आप रोजगार नहीं करेंगे,
तो आप अपने परिवार को कोरोना से तो बचा लेंगे, लेकिन भूखमरी से कैसे बचाएंगे? तो उसी तरह गवर्नमेंट का भी वही स्टेटस है कि शायद कोरोना से बचा लेगा, लॉकडाउन से, लेकिन भूखमरी से कैसे बचाएगा? तो हम लोगों का भी कुछ हद तक यही स्थिति है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव के मन में ये संशय है, मतलब क्वेश्चन है कि 10 साल हो गया कंपनी को, 10-12 साल हो गया कंपनी को, फिर भी कंपनी के पास वो रिजर्व नहीं है कि कंपनी सब कुछ चला सके। उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, कंपनी के पास 10 साल हो गया, कंपनी के पास रिजर्व का यदि आप बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है उसके अनुसार मैं बात करता हूँ। रिजर्व है कंपनी के पास आज के तारीख में लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए का माल है। आज आउटस्टैंडिंग जो मार्केट में पड़ा हुआ है उसका वैल्यूएशन लगभग 6 से 7 लाख रुपया, 27 लाख रुपया ऑन अ टर्नओवर 20% जो हम लोगों का टर्नओवर, मतलब यदि हम 1.5 करोड़ भी पकड़ते हैं या 1 करोड़ 40 लाख भी पकड़ते हैं, 20% रिजर्व 10 साल की कंपनी में ठीक ही है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी का यही है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। इस मैटर को आपको समझना पड़ेगा। रिजर्व का मतलब ये नहीं होता है कि आपके कैश रहता है आपके अकाउंट में। रिजर्व का मतलब ये होता है कि वो सर्कुलेटेड में रहता है। तो ये जो मैंने आपको जो फिगर अभी दिया, ये सर्कुलेशन में है। तो क्लियर हुआ? यही फ़ायदा है 10 साल का 10 साल जो हम लोगों का कंपनी, 10-12 साल जो कंपनी हम लोगों का चला है, तो उसका एसेट यदि आप कहे तो ये है एसेट। कुछ दिन पहले हमने एक मेल किया था सबको। वो ये कहा था कि मार्च तक हम लोग सबको क्लियर करेंगे और अप्रैल महीने से ऑनवर्ड्स हम 60% ऑफ द सैलरी दे पाएंगे। लेकिन बाद में इसका मतलब 40% हम आपसे काट रहे हैं। लेकिन बाद में जो रिवाइज कैलकुलेशन हुआ उसके अनुसार जो हम लोग ने देखा, जो आपके हाथ में शायद वही 60% आएगा, लेकिन सीटीसी को यदि आप कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट टू कंपनी, जैसे ESI हो गया, LIC हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सब आप ही का सैलरी में पड़ता है। तो उसमें जो परसेंटेज हम डिडक्ट करें उसका एवरेज आता है 36%। तो बेसिकली हम लोग आपसे 36% काट रहे हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आया कि हम लोगों को मिलता कितना है जो 36% काटेगा कंपनी। जायज़ है, एकदम जायज़ है। देखिए, मैं एक एवरेज पकड़ के बोलता हूँ, ठीक है? मान के चलिए 12,000 रुपया यदि हम लोगों को एवरेज सैलरी मिलता है, तो सीटीसी मिलता है, तो उसका 36% मुश्किल से होता है 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया देने के लिए कंपनी सक्षम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे 5,000 रुपये का नहीं होता। बात यहाँ पे ये हो रहा है कि हम लोगों का कंपनी में लगभग 13-14 को जो स्टाफ है, और आप 5,000 का यदि आप एवरेज लेते हैं तो होता है 60,000 रुपया। यदि आप 3 महीने का एवरेज लेते हैं तो होता है 1,80,000 रुपया। बात समझ रहे हैं? एक आदमी को विचार मत कीजिए। अच्छा, दूसरा बात, एक चीज मैं आप लोगों से ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से पैसा जो काट रहा हूं वो मैं अपने लिए नहीं काट रहा हूं। इस मैटर को आप समझिए, ये समझने की जरूरत है। मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ये जो 100 रुपया का खर्चा है उसको हम मेंटेन कर पाए। आपसे 5,000 रुपया काट के मैं अपने घर पे नहीं रख रहा हूं।
कंपनी आपका है, सबको ही है कंपनी। आपका जिम्मेदारी है कि आपका दोस्त को देखना, आपका कोलीग को देखना, आपका कोलीग का जिम्मेदारी है आपको देखना, सबका जिम्मेदारी है सबको देखना। आज हम लोगों को मार्च महीने में कलेक्शन हुआ था, सेल्स हुआ था अराउंड 8 लाख रुपए, जो कि ना 12 लाख रुपया होना था, कि लास्ट वीक जो बंद हो गया। अप्रैल महीने में हम लोगों को सेल्स हुआ है 3 लाख रुपये, इनफैक्ट हाँ 3 लाख रुपये, 2,80,90 के करीब। मई महीने में आज 15 तारीख शायद है, मई महीने में 15 तारीख तक हम लोगों को सेल हुआ है 1,30,000 रुपये। तो क्या आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कहां पे है? मार्च महीने का कलेक्शन हम लोगों को मिलना चाहिए मई महीने में, अप्रैल महीने का कलेक्शन हम लोगों को मिलता है जून महीने में। अभी आप समझिए कि आपका टेरिटरी से कलेक्शन उतना ही आएगा जितना आप सेल कीजिए, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल महीना आप लोग घर पे बैठे रहे मोस्ट ऑफ द डेज। आप क्यों, ज्यादातर सभी को सिचुएशन ऐसा था, हम लोगों को सूझ नहीं रहा था, लेकिन सिचुएशन है, कंडीशन है, आपके हाथ में कुछ है नहीं, इसीलिए आपको घर में बैठना पड़ा। आप नहीं चाहते हुए भी कि आपको घर पे बैठना पड़ा है, कंपनी नहीं चाहते हुए भी कंपनी को कलेक्शन नहीं आएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपका परिवार आपका जिम्मेदारी है, आपका कंपनी भी आपका जिम्मेदारी है। आप पूछे क्यों? पूछ ही सकते हैं आप क्यों। देखिए कंपनी कैसे चलता है, जैसे मैं आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ IV फार्मास्यूटिकल्स, मैं एक पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैं कंपनी का प्रॉफिट नहीं लेता हूं, यदि होता भी है मैं अपना एक सैलरी लेता और उसके एवज में मुझे आउटपुट देना पड़ता। उसी तरह आप भी एक सैलरी लेते हैं, जिसके एवज में आपका भी दायित्व है कि एक आउटपुट देना। वरना आपको जो सैलरी मिलता है, यदि आप वो आउटपुट नहीं देते हैं, तो आपका जो कोलीग जो ज्यादा मेहनत कर, ज्यादा कम की बात नहीं है, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन जिसका टेरिटरी का सेल ज्यादा है, जिसका कलेक्शन ज्यादा होता है, वहां से आपके पास पैसा आता है, ना कि आपसे। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर कोलीग्स मनी, ऑन योर कोलीग सेल्स। अब जब कोलीग का सेल गिर जाएगा तो आपको कलेक्शन कहां से आएगा? कंपनी ने जितना इन्वेस्ट करना था, वी हैव इन्वेस्टेड समथिंग अराउंड 1,30,00,000 रुपीज ऑलरेडी, एंड दैट इज नॉट अ लेस फिगर। कहां से आएगा? समझने की बात है। कंपनी सबको एक मौका देता है, जैसे मैं आपको मौका देता हूं कि आप अपना सेल को अपने जगह पे, अपने पैर पे खड़े होइए। उतना दिन तक कंपनी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। आप कहिएगा सिर्फ क्या हमारा ही गलती है? नहीं, एकदम नहीं। देखिए मैं आपको यहां पे गलती गिनवा नहीं रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे भी यकीन है कि आप कंपनी के हित में ही सोचते हैं, आप कंपनी के नेगेटिव में नहीं सोचते।
बिकॉज आप कंपनी का पार्ट है। जैसे आपका हाथ, आपका पैर, आपका शरीर, आपका दिमाग, सारा आपका शरीर का पार्ट है, उसी तरह कंपनी का भी आप एक पार्ट है। जैसे आपका हाथ कभी भी आपके शरीर के खिलाफ नहीं जाएगा, या आपका हाथ हमेशा आपके शरीर की तरफ अच्छा ही सोचेगा, उसी तरह आप भी हमेशा अपना कंपनी के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि आप कैसे आउटपुट देंगे। यहाँ पे मैं आपका गलती गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन आप में वो चीज़ चाहता हूँ कि आपका सोच, आप थोड़ा इस तरीके से सोचिए कि मुझे करना है। जैसे आपका परिवार को संभालने का जिम्मेदारी आपका है, उसी तरह कंपनी को भी संभालने का जिम्मेदारी आपका है। माय डियर फ्रेंड, इट्स अ रिक्वेस्ट, सोचिए और उसी तरह से एक्ट कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में कंपनी है। आप जिस तरीके से चाहेंगे, आपका सोच से कंपनी नहीं चलेगा। आपका सोच के बाद जो आप काम कीजिएगा, उस काम के रिजल्ट से कंपनी चलेगा। आप चलेंगे, हम चलेंगे, शौकुंदा चलेगा, पिनाकीदा चलेगा, सब कोई आपके ऊपर निर्भर है। आप ऐसे मत सोचिए कि आप खुद आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर हम लोग भी निर्भर हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि हमको इतना पैसा मिल रहा है, आपके साथ ये लोग भी जुड़ा हुआ है, हम जुड़े हुए हैं, सब कोई जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, रास्ता निकालिए और उसी के आधार पे काम कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा, जो होगा हमसे, वो हम करेंगे। हम लोग बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है आपका कैरेक्टर का स्ट्रेंथ। आपके कैरेक्टर में कितना स्ट्रेंथ है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये आपके ऊपर है। नमस्कार।